अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने साइंस में जो टॉपिक पढ़ना है वो है हवाएं और समंदरी करंट। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 भी है। इसके अंदर से हमें 2 शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हवा में कन्वेक्शन करंट कैसे बनता है। हमें मालूम है कि सूरज की हरारत जब ज़मीन की सतह पर पड़ती है तो इसको गर्म कर देती है। जब ज़मीन गर्म होती है तो इसके इर्द गिर्द मौजूद हवा भी गर्म हो जाती है। हवा फैलकर वज़न में निस्बतन हल्की हो जाती है, चुनांचे ये ऊपर उठती है और करीबी इलाकों से ठंडी हवा इसकी जगह लेने के लिए हरकत करती है। ऊपर उठती गर्म हवा निस्बतन ठंडी तहों में पहुंचकर ठंडी हो जाती है। ठंडी वज़नी हवा ऊपर उठने वाली हवा की जगह लेने के लिए नीचे ज़मीन की तरफ आती है और इस तरह कन्वेक्शन करंट बनता है। दूसरा सवाल हमारा ये बन सकता है कि समुद्री लहरें कैसे पैदा होती हैं। समुद्री लहरें भी हरारत की कन्वेक्शन की वजह से बनती हैं। समंदर के गर्म इलाकों का पानी गर्म होता है और वो फैल कर हल्का हो जाता है, लेकिन ठंडे इलाकों का पानी ठंडा और भारी रहता है। यही वजह है कि ठंडा पानी समंदर की सतह के नीचे गर्म इलाकों की तरफ बहता है। इस तरीके से समंदरी लहरें बनती हैं। अगला जो पोर्शन है वो ये है कि कन्वेक्शन और परिंदों की हवा की तहों पर परवाज़। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट भी है, यानी कि जो परिंदे हैं वो हवा की तहों पर कैसे परवाज़ करते हैं। तो ये जो परिंदों की परवाज़ है वो कन्वेक्शन की वजह से होती है। कन्वेक्शन करंट फ़िज़ा में भी वक़ू पज़ीर होती है। सूरज की हरारत से ज़मीन के करीब हवा गर्म हो जाती है। गर्म हवा फैल कर हल्की हो जाती है। जूँ ही गर्म हवा ऊपर उठे ठंडी हवा इसकी जगह पर लेने के लिए ज़मीन के करीब आती है। ये अमल जहरी रहता है। परिंदे जैसा कि उकाब, बाज़, गिद्ध वगैरह वो हवा की तहों पर अपनी परवाज़ से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। हवा की तहों पर परवाज़ के दौरान परिंदा अपने परों को हरकत नहीं देता, बल्कि हवा की करंट्स पर सफ़र करता है। हवा की तहों पर परवाज़ के दौरान परिंदे की बहुत सी एनर्जी ज़ाया होने से बच जाती है। अगला हमारा टॉपिक है रोज़मर्रा ज़िंदगी में कन्वेक्शन करंट का इतलाक़, एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट। तो ये कंप्लीट आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। इसके अलावा इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। नंबर 1 है जी कि घरेलू हवादारी का निज़ाम जो है वो बयान करें, या घरों में हवादारी का जो निज़ाम है वो कैसे काम करता है। तो घरेलू हवादारी का निज़ाम हमारे घरों को ठंडा रखता है। सांस लेने के दौरान जब हम हवा बाहर खारिज करते हैं तो वो निस्बतन गर्म और हल्की होती है। ऊपर उठते हुए ये हवा छत के करीब दीवारों में मौजूद रोशनदानों से बाहर निकल जाती है और ठंडी हवा खिड़कियों और दरवाज़ों से कमरे में दाखिल होते हुए कमरे के टेम्परेचर को मुतादिल कर देती है। इसके बाद हमारा सवाल बन सकता है कि घरेलू वाटर हीटर कैसे काम करता है। तो घरेलू वाटर हीटर में हरारती कॉइल या गैस बर्नर मौजूद होता है जो कि पानी को गर्म करता है। पानी जैसे ही गर्म होता है तो वो वज़न में हल्का हो जाता है। गर्म पानी की जगह लेने के लिए स्टोरेज टैंक से ठंडा पानी वाटर हीटर के ज़ेरी हिस्से की तरफ आता है ताकि गर्म हो सके। हम वाटर हीटर से मुंसलिक टैप टूंटी से गर्म पानी लेते हैं। कन्वेक्शन करंट गर्म पानी की मुसलसल फराहमी में मदद देती है। इसके बाद सवाल ये बन सकता है कि एयर कंडीशनर कैसे काम करता है। तो ये एयर कंडीशनर भी कमरे को ठंडा करने के लिए कन्वेक्शन करंट इस्तेमाल करता है। एयर कंडीशनर छत के करीब लगाए जाते हैं। एयर कंडीशनर का घूमने वाला पंखा ठंडी खुश्क हवा खारिज करता है। ठंडी हवा भारी होने की वजह से नीचे आ जाती है। कमरे की गर्म हवा के हल्की होने की वजह से एयर कंडीशनर से अपनी तरफ खींचता है। इस तरीके से हवा बार बार गर्दिश करती है और मतलूबा टेम्परेचर हासिल हो जाता है।